व्हाट इज गाइस, तो कैसे हो? तो आ गया तुम्हारा भाई दिल्ली का डॉन एसआर जोन वापस से एक वीडियो के साथ। तो गाइस आज मेरे साथ है खुशी, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, जिसमें कि आजकल जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी रिलेशनशिप के वजह से या प्यार में लड़का या लड़की पढ़ते हैं, बाद में उनको धोखा मिलता है। धोखा मिलने के बाद क्या होता है कि या तो लड़की अपनी लाइफ खराब कर लेती है या तो लड़का अपनी लाइफ खराब कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पहले की वीडियो कि मैं हर लड़की से मिलके मैं उनसे उनकी पर्सनल चीजें भी पूछता हूँ। अगर लड़की कंफर्टेबल होती है तो वो बता देती है, वरना कंफर्टेबल नहीं होती है तो वो अपना नजरिया बताती है आजकल के प्यार को, ठीक है। तो उसका आज मेरा साथ दे रही है खुशी, ठीक है गाइस। तो मैं खुशी से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो खुशी आप उसका जवाब देना है, ठीक है आपको। ओके ओके। तो खुशी मेरे को आप पहले ही बताओ कि कैसी चल रही है। मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। कितना टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को? बहुत टाइम हो गया। और पहले भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपसे मैं क्वेश्चन कुछ भी रैंडम में पूछ सकता हूँ, ठीक है। आप अगर कंफर्टेबल हो तो बोलना, वरना उसको बोलना कि इससे मैं बात नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं। कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप को आपको? टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। तभी कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 साल, 12 साल? 6 to 7 ईयर। 7 ईयर्स। कितने साल के हो वैसे आप? मैं वैसे लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए, बट मैं पूछ लेता हूँ। 22। 22 की हो आप, तो 6 ईयर्स मतलब आपने 16 साल की एज में। नहीं, पहले हम फ्रेंड्स थे बस, और हाँ। फिर धीरे धीरे मतलब साथ में, बाद में हुआ जो भी हुआ। हाँ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले जानते थे एक दूसरे को इतने टाइम से। हाँ तो पहले ऐसी तो होता है कि हाँ, पहले मतलब दोस्ती जानते होती थे, है, पहले मतलब जानते हैं। बहुत टाइम से जानते थे। हाँ। रिलेशन में थोड़े टाइम से आए हैं, 2-3 साल। तो मैं आपसे ना पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया, सपोज करो जैसे कि देखो मैं एक लड़का हूँ। अगर मैं किसी लड़की को देखता हूँ, ठीक है, मुझे पहली नजर में ऑब्वियस बात है कि लड़कों का दिल कैसा होता है, दिल कैसा क्या होता है कुछ भी कह सकते हैं कि लड़की को अच्छी लगती है, तो कई लड़कों के अंदर ना हिम्मत होती है, तो वो जाके प्रपोज कर देते हैं पहली नजर में। लड़की ने ना पहले देखा है इसको ना लड़के ने, कई लड़कियां हाँ बोल देती है। तो आपके हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि या मैं ये भी नहीं, जनता को ये भी नहीं कह रहा कि आप कुछ ज्यादा ही मतलब वो हो सुपीरियर कि आपको पता है इन सब चीज के बारे में, आप अपना नजरिया बताना, वो क्या लगता है? मेरा मानना ये है कि फिर लड़कियां तो देखो उसी टाइम हाँ बोल रही है, तो या तो पर्सनैलिटी को देख के बोल रही है, लड़के की पर्सनैलिटी को देख के। और एक पहली बार में किसी को प्यार व्यार थोड़ी होता है, फिर वो तो एक यही है कि या तो टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, मतलब वो उसको हम सच्चा प्यार में नहीं डाल सकते कि वो नहीं भाई, एकदम से कैसे ट्रू प्यार हो फीलिंग। सकता है? आई लव यू तुम किसी को कैसे बोल सकते हो एकदम से? लड़के ने तो बोल दिया, लड़के ने बोल दिया, लड़की ने कैसे बोल दिया? हाँ बोल दिया, कैसे बोल दिया जब जानती नहीं है? तो मतलब अगर ऐसे नहीं। सिचुएशन में है कि अगर लड़की आके ये चीज बोलती है आपको कि चलो सपोज करो लड़की आगे बोल दी, लड़का हाँ बोल दिया, हाँ। तो इसको मतलब हम प्यार नहीं कह सकते कि ये प्यार एक्चुअली में है ही नहीं। नहीं, प्यार एकदम से नहीं होता। प्यार होने में, समझने में टाइम लगता है, तो प्यार एकदम से नहीं हो सकता कि हाँ तो लड़के ने प्रपोज करा और तुम, लड़के तो यार कर देते हैं, मतलब लड़कों के अंदर होता है इतने गट्स होते हैं, बट लड़कियों को थोड़ा सोच के चलना चाहिए। फिर बाद में चीट इसीलिए होता है क्योंकि लड़की पहले समझती नहीं है, और दोनों की बाउंडेशन भी इतनी नहीं बन पाती। उससे पहले तुम लोग प्रपोज वगैरह कर दो, तो पहले एक दूसरे को समझो, देन फिर तो आगे का सोचो। एक हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड करने के लिए, ठीक है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड करने के लिए हमें रिलेशनशिप को या दोस्ती को कितना टाइम देना चाहिए कि शादी तक सोचने का? जब तक तुम एक दूसरे को नहीं, जब तक तुम्हारे को अंदर से फील नहीं आता ना कि हाँ। देखो यार, फीलिंग तो ऑब्वियस बात बताऊं तो आजकल के टाइम में बहुत लौंडे ऐसे सिंगल हैं बहुत टाइम से, ठीक है, कि उनको तो भाई जिसको देख लिया उनसे प्यार हो गया, वो तो सोच रहा था भाई कल बोलेगी शादी करने के लिए कल करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैं बता रहा हूँ लड़के एक्चुअली में, जो लड़के हैं ज्यादातर लड़के, वो लड़की में अंदर अंदर वो क्या चीज देखते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर रिलेशन होता है तो रिलेशनशिप में मतलब सबसे ज्यादा ना अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे लड़का, ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, तो उस चीज से पता लगता है कि हाँ भाई लड़का हमारे से कितना प्यार करता है, उसकी केयर होनी चाहिए। तो केयर क्या करता है, उससे पता लगता है कि बंदा आगे तक कैसे चलेगा हमारे साथ। बीच में अगर तुम्हारा 2-3 साल का रिलेशन है, उसने तुम्हें गाली बक दी, तुमने उसे गाली बक दी, तो इसके बीच में क्या होता है कि पता लग जाता है कि हाँ सामने आगे शादी के बाद भी मेरे साथ क्या होगा। तो पहले से सिम्टम्स पता लगने लग जाता है, तो उस साइड से मतलब हट ही जाओ, तो उसी चीज से पता लगता है कि हाँ रिलेशन कैसे चलेगा। वो शादी के लिए अगर सोचने के लिए, चलो मेरे को नहीं पता है, ठीक है, मेरे को तो वैसे पता सब कुछ है, पब्लिक भी जानती है कि मेरा लव लाइफ कैसा था, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई लड़की मेरी लाइफ में है और हम दोनों प्यार में हैं, ठीक है, प्यार में है, तो हमें
कितना टाइम साथ में रहकर और तब शादी का सोचना चाहिए। 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स की जब सोचो शादी का। देखो टाइम ऐसे नहीं होता कि 1 ईयर 2 ईयर, वो तो प्यार प्यार तो टाइम लगता है। हाँ 2-3 साल तो मिनिमम दो अपने रिलेशन को, एक दूसरे को देखो, मतलब कि वो कैसे चल रहा है तुम्हारे साथ, तुम कैसे चल रहे हो, उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ पता होने के बाद ये चीज करो, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। फ्रॉड का तो मैटर अलग हो गया। मैं यहाँ पे हाँ। कर रहा हूँ कि फीलिंग्स की बातें कर रहा हूँ। हाँ तो फीलिंग्स की बता रही हूँ मैं आपको, जब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट हो जाए ना, और लगे कि हाँ भाई लाइफ टाइम उसी बंदे के साथ रहना है, हम्म। तब तुम शादी करो। नहीं तो क्या होता है कि अभी लव मैरिज कर ली, फिर 2-3 महीने बाद, 2-3 साल बाद तुम डाइवोर्स लेते फिर रहे हो। ये चीज मत करो। जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई लाइफ टाइम इसको झेल सकते हो तुम। एक्चुअली में सेम ये चीजें मैंने भी गलती करी थी। जैसे कि मेरी जो पर्सनल था उसमें मैंने ऐसी करी थी कि हमारा करीब 1.5 साल का रिलेशनशिप था। हम लिविंग में रहते थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो मेरे को मिली थी वैसी जैसे कि मैं पार्क में था, मतलब वो नॉर्मल तरीके से हम मिले थे। एंड उसने मेरे को आए दिन उसने मेरे को प्रपोज किया था और मैंने हाँ भी बोल दिया था। ठीक है, ओपन कैमरे में। मैं जैसे कि एक्चुअली में जो बंदा हूँ मैं कैमरे में भी मैं वैसा ही हूँ। ठीक है, तो हम पहले दिन ही मतलब उसने मेरे को काफी चीजें, क्या होता है कि जो एक झूठ बातें भी बहुत बुरी होती है, नहीं फ्यूचर वो में बहुत हार्म ऑब्वियसली पहुंचाती बुरी है। होती है। कि उसने कहा था कि मेरे मॉम डैड नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ और कि मॉम थी। उसके मॉम डैड थे। ओ। उसने कहा था कि मेरे पास घर नहीं है। ठीक है, उसने मेरे को रैंडमली सीपी का आपने सेंटर पार्क देखा है, हाँ उसमें जी। मिली थी वो। तो मिलने के बाद एंड उसने मेरे से बात करने की कोशिश करी। तो पहले ना मैं बहुत वैसा था कि मतलब बहुत डरता था किसी से बात करने में। तो फर्स्ट हाँ टाइम होगा हाँ, ना, फर्स्ट। फर्स्ट टाइम नहीं, उससे पहले भी रिलेशन में था। अच्छा। लेकिन ओबीसी बात है कि वो जो मेरी, सामने से हाँ खुद। वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मेरे से बहुत ज्यादा सुंदर थी। मतलब ये लगा लो कि अगर मैं एक तरफ 10 हूँ तो वो 90 में, मतलब खूबसूरती के मामले, हॉट फिगर वाइज सब कुछ बेस्ट था उसका। तो मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि जैसे कि मेरे को कोई लड़की खूबसूरत दिखती है ना कुछ ज्यादा ही, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस मेरे में था नहीं बिल्कुल भी। तो मैं जैसे डाउन हो जाता था कि अरे कहाँ है, तो अपने रेंज की है नहीं, है कहाँ मुझे बोलेगी। और वैसी लड़की अगर सामने से आपको अप्रोच करे तो भाई एक टाइम को इंसान लगता है। शॉक में होता है, डर भी लगता है कि भाई क्या क्या बात करूँ इससे। तो मैं चला आया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उससे उसने कांटेक्ट किया कि लड़का मेरे को दिखने में अच्छा लगा एंड इससे मेरी बात करा सकती है। तो उसने मेरे को फर्स्ट डे जब मैंने उसका कॉल, उसने नंबर लिया, उसका कॉल आया, मैंने उससे बात करी, कॉन्फ्रेंस में लिया था मेरी फ्रेंड ने उसको। बात करी तो उसने बोला आई लव यू। मैंने कहा रुक जाओ यार, ऐसे कैसे होता है। मैं भी शौक में, और एक होता है ना कि अगर तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की आके बोल जाए तो लड़का क्या होता है अपने आप में हवे में हो जाता है। ठीक है, होता है। हाँ। तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि ऐसा क्या, तो फिर उसने मुझे स्टोरी बताई कि मेरे मॉम डैड नहीं है और मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। लॉकडाउन की बात थी ये। तो मैं थोड़ा सा वैसा हूँ, फैमिली वाला इंसान हूँ कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ऊपर है। तो वो आई, फिर उसके बाद आने के बाद हम उसने बोला कि मैं फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ तो हम अलग रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना रेंट पे एक रूम लिया, रूम लेकर वो उधर रहती थी और दिन में मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम रहता था और नाइट में हम दोनों साथ में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, लिविंग में हुआ तो हमने शादी कर ली। शादी के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ठीक है, एंड उसके बाद करने के बाद अब उसके बाद करने के बाद क्या हुआ, उसके शादी पेरेंट्स को पता लग गया था। पेरेंट्स को मेरे को पता ही नहीं था। उसको भी नहीं, उसको उस उसने बताया बाद में, मैरिज करने के बाद, मेरे आफ्टर को मैरिज। एक्चुअली में किसी तीसरे पर्सन के थ्रू पता चला था ये चीज़ों के बारे में कि एक्चुअली में उसके पेरेंट्स हैं। क्या हुआ था कि मैं वीडियो वीडियो बनाते थे साथ में, तो प्रैंक वैंक हमने करने उस टाइम पे मैं करता था लव स्टोरी वाली वीडियोस। तो उसमें उसने उसकी फैमिली ने देखा तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया कि मैं उसका पापा बोल रहा हूँ, तब मुझे पता चला था। तो उसमें मैंने गलती ये करी थी कि मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करने की कोशिश करी। मैंने भी आपको क्या बोला था कि हम्म। बैकग्राउंड एक बहुत ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट है कि भाई लड़की ने क्या करा है, पहले लड़के ने क्या करा है, क्योंकि उस चीज से पता लगता है कि हाँ भाई वो आगे। क्योंकि देखो किसी की ना, मतलब हम सूरत को देख के तो नहीं सब कुछ चल हाँ सकता ये ना, obvious सी बात है कि नहीं। अभी उसका करेक्टर नहीं पता लगता कि हम्म। बंदा कैसा है, तो उस कि चीज से कि हाँ बैकग्राउंड कि पता होना एक्चुअली में चाहिए। मेरे को सारी बातें, मैंने आपको इतनी बड़ी बातें बता दी, काफी लंबी हो गई थी लेकिन मैंने बता दी कि एक्चुअली में मैंने सब कुछ किया। ठीक है, हम रिलेशन में भी रहे, प्योर रिलेशनशिप भी था मेरे तरफ से, तो प्योर था भाई। ठीक है, क्योंकि जब मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं उससे मिलने से पहले, मैं तुम कह सकते हो मैं रेड फ्लैग बॉय था। रेड फ्लैग बॉय मीन्स ये लगा लो कि जैसे कि मैं भले ही लड़कियों से बात करने में शर्माता था और माता था, अगर लड़की मेरे से एक बार अगर बात कर लेना तो फिर मैं खुल जाता था। तो मैं उनको मतलब ऐसे वैसे सपने दिखा के कि मतलब कि फ्लर्टी टाइप। हाँ फ्लर्टी टाइप का, और मतलब उनका यूज करना, उनसे पैसे खाना। ठीक है, कैमरे पे बोल रहा हूँ बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उनके पैसे खाना एंड उनके साथ फिजिकल होके कुछ टाइम तक उनका साथ देना, उसके बाद छोड़ देना। ठीक है,
उसकी खुद की गलतियां बता के, उनकी गलतियां बता के, फिर वो इंसान मेरे लाइफ में आए। तो उस एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि एक टाइप से इसको तुम कह सकते हो कर्मा, कि एक बात ए भी से जुड़ती हाँ, है तो कर्मा कि ऑब्वियसली हाँ, होता है, कि कर्मा तुम किसी होता के है। साथ बुरा करके ना तुम कभी खुश नहीं रह सकते। जो चीज तुम सामने वाले को दे रहे हो रिटर्न में तुम्हारे रिटर्न को में वही वो मिलेगा, आता है। आज नहीं तो कल, बट मिलता है, वो चीज फैक्ट है कि हाँ कर्मा होता है। और चलो एक चीज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया था मेरा एक्चुअली में। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने बॉयफ्रेंड जो आपके पियोन से जिनसे आप शादी करने वाले हो, उनकी एक अच्छी बात बताओ, एक बुरी बात बताओ। ये सभी लड़कियों और लड़कों के लिए है। उसकी अच्छी बात ही है सारी, लेकिन बुरी बात है, एक दो बुरी बात भी है। हाँ। अच्छी बात तो ये है कि वो मेरे अकॉर्डिंग चलता है। आपके मैं according उसको से। बोलती हूँ कि मुझे हाँ, मेरी मतलब जो मेरी मेरी ख्वाहिशें है, मेरी विशेष है, मैं नहीं पूरी कर पाती, मैं नहीं बोलूंगी, तब भी वो करता है कि हाँ तुझे ये चाहिए तो ये ले, तुझे वहां जाना है तो वहां चल। तो मेरी हर चीज का ध्यान रखता है। और एक बुरी बात ये है कि उसको मेरे गुस्से से बहुत डर लगता है, तो उस वजह से ना कई बार क्या होता है कि जैसे अगर वो कहीं फ्रेंड सर्कल में जा रहा है अपने, तो मतलब मेरे को नहीं पसंद कि हाँ भाई वो किसी भी लड़की, चाहे लड़की कोई उसकी एज अ फ्रेंड हो आपको या पसंद नहीं है क्या नहीं मतलब? पसंद, नहीं पसंद उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड वगैरह, अगर उसके साथ मतलब उसके दोस्त भी है साथ में, उसकी गर्लफ्रेंड भी है साथ में, तभी और आपको रियल में अगर वो भी होगा साथ में, अगर तब भी मुझे डाउट है। और अगर वो मुझसे बात छुपा ली तो ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझे, उसी बात पे फिर मैं बहुत अच्छा, ये चीज अच्छी नहीं लगती, बाकी सारी चीज अच्छी, बाकी सारी चीज अच्छी लगती है उसकी। तो बाकी सारी अगर चीज आप बोलना, अगर आपको भी जैसे कि आप बोलते हो कि आप उसको किसी और लड़की के साथ अगर वो नॉर्मली खड़ा भी रहे तो आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद मुझे। बिल्कुल नहीं पसंद। तो बंदा क्या ही करता होगा फिर तो वो तो मतलब डर होना रखा है, ये होना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन भाई कहीं वो तो ऐसा इसलिए भी कहीं होता जाता ही नहीं है, है। जाता ही नहीं है, उसको पता है फिर मैं गुस्सा करूंगी, फिर मैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता अंदर से कि मतलब कि अपने कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगी तो ऐसे तो कहीं पर नहीं भी नहीं, तो आप जाएगा। एक ये भी होता है जैसे कि आपने उसको मना करते हो आप, तो एक ऐसा नहीं होता कभी कभी आपको अंदर से फील नहीं होता कि यार मेरा ये बॉयफ्रेंड है, इसकी भी तो एक पर्सनल लाइफ है, तो मैं इसके लाइफ में पर्सनल आके लाइफ उसको है, नहीं मना मैं कर। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि भाई तू बंद के रह, मैंने मतलब ये है कि तू जा रहा है कहीं भी जा भाई, मेरे को मैं एक नहीं होगी दिक्कत, बट एटलीस्ट मुझे सच बोल कि हाँ यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा मेरे हूँ, साथ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं अगर है। वो अगर और suppose- हाँ, अगर कोई लड़की है तो फिर भाई मुझे भी साथ में लेके चल जहाँ भी जा रहा है। अच्छा, मतलब रोक टोक नहीं करती हो तुम? हाँ, लेके चल मुझे साथ में। अच्छा। लड़कों के साथ रोक टोक नहीं करती, अगर लड़कों लड़की के है तो साथ फिर रोक मेरे टोक को भी नहीं लेके करती। चल। तो बस गाइस, तो इतना ही बात करनी थी, बाकी की आगे आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है? इससे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलो।